हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इनमें से एक कंपनी जो है वो हमारे लिकर सेक्टर से आ जाती है, यानी कि हमारी जो दारू शराब वाली कंपनी है। इसको मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं अभी बताऊँगा कि वहाँ से कितना ज़्यादा ये अभी तक मल्टीप्लाई हो चुकी है। और एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी को भी जो है वो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी जो हमारे कूलिंग सिस्टम जो है वो बनाती है। ठीक, यानी कि जिस हिसाब से इस बार जो गर्मी हुई है, ठीक है ना, तो आप सबने देखा होगा कि जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा तक जा चुका था, 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था इस टाइम पे। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी इस बार। ठीक है ना, आने वाले 4-5 साल में आप ये देख सकते हैं अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा टेम्परेचर, तो देखिएगा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कई लोग तो अपने जान भी गंवा बैठेंगे इस तरह की गर्मी अगर बढ़ती रही। तो क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो हमारे जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हो गई, हमारी दवाइयाँ हो गई, इन चीज़ों के लिए क्या है, हमारा एक कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो। और इस चीज़ पे हमारी सिर्फ एक कंपनी काम करती है, जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे इनके कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं 9 रुपये 8 पैसा इस टाइम पे चल रहा है। और ये जो एक पेनी स्टॉक है, और एक दिन के इस कंपनी के अगर आप रिटर्न देखें तो उसमें आप देख सकते हैं लगभग जो इसने 2.5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो इसने जो है लगभग 8.5% के नेगेटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका जो एक साल का रिटर्न है वो 53% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। और लेकिन 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 1435% के पॉजिटिव के रिटर्न, यानी 5 साल पहले किसी ने अगर 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख आज के टाइम पे जो है 15 लाख से ज़्यादा बन चुका होता, वही 1 लाख। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं। और लॉन्ग टर्म में हालांकि ये जो है निगेटिव में रहा है, जो कि 42% के जो है वो निगेटिव रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में बना के दिए हुए हैं। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है कंफर्ट इंटेक लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, उसकी वीडियोज़ में आप मेरे उसमें चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, ये कंपनी देखिए सबसे पहले क्या है, ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये जो है वो ट्रेड करती है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज में। उसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चर करती है लिकर, यानी कि दारू शराब वगैरह जो है ये कंपनी बनाती है। ठीक है, और इस कंपनी के अगर देखें क्वार्टरली रिजल्ट इस बार का अगर आप देखें तो देखिए सेल्स तो इसकी बड़ी थी, लेकिन उसके हिसाब से क्या इसका जो एक्सपेंस यानी खर्चा जो है, जो भी कुछ इसका बिजनेस को करने में खर्चा इस बार लगा, वो भी इस बार इसको ज़्यादा हुआ, जिस वजह से क्या है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। देखिए आप पिछले क्वार्टर जहाँ 3.18 करोड़ का इसका हुआ था, वहीं इस बार जो है सिर्फ 82 लाख का इसको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और वहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए आप पिछले क्वार्टर में देखिए 6 करोड़ 74 लाख का हुआ था, और इस क्वार्टर में देखिए आप 2 करोड़ 87 लाख का इसको जो है नेट प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है। और अगर ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। उसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो सेल्स है देखिएगा, ये पिछले ईयर कितनी थी, 141 करोड़ की रही थी, इस बार 157 करोड़ की रही थी। सेल्स इस बार बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले ईयर 8 करोड़ था, इस बार जो है 10 करोड़ का है। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं, जहाँ पिछले साल इसको 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो 17 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इसके क्या है, प्रॉफिट में इसकी काफ़ी अच्छी जंप आई हुई है। ठीक है ना, और इसकी अगर ग्रोथ नोट करें वो भी आप देख सकते हैं। इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की 29% से बढ़ रही है, 5 साल की 24% से, 3 साल की 23 और टीटीएम लेवल की 11% से। वहीं इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा, 10 साल की 22% से, 5 साल की 170% से बढ़ रही है, 3 साल की 19% से, और टीटीएम लेवल की देखिएगा 150% से ये ग्रो कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ठीक है, और इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल नोट करें तो वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी इस टाइम बहुत छोटी है, इसका मार्केट कैप देखेंगे 291 करोड़ का है मात्र। तो देखिए पेनी स्टॉक है, रिस्की बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अभी के टाइम पे इसने रिटर्न बहुत अच्छे दे दिए हैं। इसमें अभी के टाइम पे देखिए करेक्शन भी ठीक ठाक हो चुका है, और यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक रहा है, पॉजिटिव में रहा है तो अच्छा था इसका रिजल्ट। ठीक है ना, करंट प्राइस इसका 9 रुपये 8 पैसा चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 12 रुपये 20 पैसा बनाया था, लो इसका जो 4 रुपये 25 पैसा था। और स्टॉक का पी अगर देखें तो 17 इस टाइम पे चल रहा है। और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो देखिए वैल्यूशन के हिसाब से ये कंपनी देखिएगा बहुत सस्ती है, 30 चल रहा है इस टाइम पे, 30.5। तो वैल्यूशन के हिसाब से बहुत सस्ती कंपनी इस टाइम पे मिल रही है। इस कंपनी की जो बुक वैल्यू 5.19 है। और इस कंपनी की देखिए सबसे अच्छी बात ये कि इतनी छोटी होने के बावजूद जो है डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है, जो कि 0.64% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसी अगर
आप देखें तो 6.51% है, जबकि ROE 11.9%। ये ठीक ठाक है। फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी। और कंपनी के जो प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखा, बहुत अच्छा। करंट रेशियो भी 1 के ऊपर है, बहुत सही है। पैग रेशियो बाजी बहुत ज़्यादा सस्ती है, यहाँ पे 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 0.10 है, जो कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इस कंपनी के पास निगेटिव में, लेकिन इसके पास जो रिजर्व है बहुत अच्छे हैं, जो कि 134 करोड़ की इसके पास है। वहीं इसके पास जो कर्जा है मात्र 28.9 करोड़, यानी कि आप 29 करोड़ का मान के चल सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है इसके रिजर्व से। और इसकी जो डेप्ट इक्विटी अगर आप देखें तो देखिए 0.17 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वो आप देख सकते हैं 57.5% इसमें प्रमोटर बने हुए हैं, और FIs और DIs के पास कोई भी इस कंपनी में स्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी देखिए अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे चुकी है, और आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न बना के देगी, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो ऐसा है। देखिए इंसान क्या है, ये चीज़ें कभी भी बंद नहीं कर सकता पीना। ठीक है ना, इंसान अगर दुख में होगा तो भी ये चीज़ें जो है कंज्यूम करता है, खुशी में होगा तो भी ये चीज़ कंज्यूम करेगा। तो क्या है, बिजनेस इसका ये चलता रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करे अपना खुद का एक बार रिसर्च करे, उसके हिसाब से ही करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं। इसका प्राइस चल रहा है इस टाइम 739 रुपये इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है ना, और इस कंपनी को मैंने पहले भी अभी जल्दी में 1-1.5 महीने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें देखिएगा इसका प्राइस जो है वो मात्र उस टाइम 519 रुपये के आसपास था उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना, मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आज के दिन इसका रिटर्न देखिए आप, लगभग जो है 1.5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका 1 महीने का रिटर्न देखिए, एक ही महीने में देखिए 51% के पॉजिटिव के रिटर्न 1 महीने के अंदर। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ऐसे भी क्या है, कूलिंग सिस्टम की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यानी ये बिजनेस देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मैं इस कंपनी को जो है स्पेशली एक तरीके से रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा एक बार आप खुद इस पर रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आने वाले टाइम में डिमांडेबल रहने वाली है उसके जो शेयर प्राइस है वो देखिएगा डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऊपर की ओर। ठीक है ना, और ये उसी टाइप का शेयर है। ठीक है, और इसका अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल में देखिए इसने जो 80% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं। 5 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 5 साल में इसने देखिए 851% के पॉजिटिव रिटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहीं ऑल टाइम का इसका रिटर्न देखिए 959% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए अपने इन्वेस्टर को। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में हम बात करें, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है आइस मेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये कंपनी जो हमारा 1993 में जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। और इस कंपनी का जो बिजनेस है उसमें क्या है, ये प्रोवाइड कराता है हमारा कस्टमाइज कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारा कोल्ड रूम हो गया, फ्रीजर हो गया, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हो गया वो प्रोवाइड कराता है। और उसके साथ साथ जैसे चिलिंग प्लांट वगैरह जो है, इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है ये अपने जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है। और इस कंपनी का अगर बिजनेस सेगमेंट देखें, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे ये इसके पास क्या है, ये 50 से ज़्यादा जो है ये एक प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कराता है अपने जो कस्टमर्स को। जैसे कि उसमें आ जाता है जैसे हमारा जो कोल्ड रूम हो गया, ठीक है, ये कोल्ड रूम की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारे जो है, जिसमें जैसे हमारा आ गया जैसे कोल्ड रूम हो गया, सोलर कोल्ड रूम हो गया, कोल्ड रूम पफ पैनल हो गया, कोल्ड रूम डोर हो गया, ठीक है, कंडेंसिंग यूनिट वगैरह हो गया, ये सब तो हमारा जो है वो कोल्ड रूम में आ गया। अब अगर इसमें आप देखें जैसे हमारा कमर्शियल जैसे रेफ्रिजरेशंस हो गया, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ ये प्रोवाइड कराता है, कौन कौन सी सर्विसेज होती है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जैसे आइसक्रीम मिक्स प्लांट हो गया, ठीक है, टर्नकी डेयरी सॉल्यूशन हो गया, बल्क मिल्क चिलर हो गया, ठीक है, जैसे कि खूब सारा दूध जहाँ बड़े बड़े प्लांटों में जो है तैयार होता है तो उसको क्या चिल करके रखता है ताकि वो ख़राब ना होने पाए। ठीक है, पस्चराइजिंग टैंक हो गया, ठीक है, एजिंग वेट हो गया, आइस कैंडी जो है प्रोडक्शन मशीन होगी, आइसक्रीम हार्डनर वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की ये जो है ये कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की जो है फैसिलिटी देता है ये। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर आप देखें जैसे इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन वाला है उसमें क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे हमारा जो है क्या वाटर चिलिंग प्लांट हो गया, ठीक है, ब्राइन चिलिंग प्लांट हो गया, ऑयल चिलिंग प्लांट हो गया, एयर चिलर एंड आइस बिल्डिंग टैंक वगैरह हो गया, ये हमारा इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में आ जाता है। अभी क्या है, ये तो वो हो गया जो एक जगह पे फिक्स रहते हैं। अब अगर कोई भी चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है और वो ख़राब ना हो, जहाँ तक उसे पहुँचाना वहाँ तक वो पहुँचते पहुँचते ख़राब ना हो, तो उसके लिए क्या है, ये देखिए उसके लिए भी ये लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन की सर्विसेज होगी। इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड जो कंटेनर हैं वो बना के प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड
इंसुलेटेड वैन होती हैं, यानी कि वैन में ही जो है पूरा जो है कूलिंग सिस्टम जो है लगा के देते हैं ये, ठीक है। इंसुलेटेड कंटेनर हो गया, बंक हाउस हो गया, तो इस तरीके की फैसिलिटी है कि इसमें ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में ये प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें जो है जैसे अमोनिया रेफ्रिजरेशन है, ये भी इनकी एक जो है सर्विसेज है। उसमें आप देख सकते हैं ये क्या काम करते हैं। इसमें जैसे हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट आ जाता है फॉर कोल्ड स्टोर्स के लिए हो गया, वाटर चिलर्स फॉर डेयरी के लिए हो गया, ठीक है। ग्लाइकोल चिलर्स हो गया जो कि हमारा मिल्क डीप चिलर के लिए हो गया, और डेयरी के साथ साथ जो है ब्रेवरेजेस एंड ब्रेवरी प्लांट्स के लिए आ जाता है, ठीक है। और वाटर चिलर जो कि हमारा फार्मा के लिए हो गया, यानी कि फार्मास्यूटिकल जो भी हमारा ड्रग्स वगैरह हो उनको जो है चिल करने के लिए। तो इस तरीके की इनकी जो फैसिलिटीज़ या जो प्रोडक्ट्स जो सर्विसेज है वो ये प्रोवाइड कराती है कंपनी। और इस कंपनी का जो इंडस्ट्री सर्व एंड स्प्लिट अगर आप देखें 2023 के हिसाब से, तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए डेयरी एंड आइसक्रीम जो 40% तक उनको जो है ये सर्व करते हैं, ठीक है ना, यानी उनकी जो है सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड कराते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड हॉस्पिटलिटी को 20% तक हो गया, फार्मा एंड केमिकल को 20%, ई कॉमर्स को 10% और लॉजिस्टिक्स को जो है ये 10% की जो है सर्व करते हैं, ठीक है। और इनका अगर रेवेन्यू देखें सेगमेंटल वाइज, तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे कोल्ड रूम से इनको जो है 47% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी कमर्शियल रेफ्रिजरेशन से 28% का, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन से 4% का, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन से 10% का, अमोनिया रेफ्रिजरेशन से जो है इसका 4% का जनरेट होता है। और इस कंपनी के जो क्लाइंट है वो भी आप देख सकते हैं, ये किस किस जो है क्लाइंट को जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इनमें क्या है, ये जो है किन किन इंडस्ट्रीज़ को जो है अपनी सर्विसेज देता है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे आइसक्रीम इंडस्ट्री हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटल और हॉस्पिटलिटी वगैरह को ये देते हैं। और कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस भी है और ये एक्सपोर्ट भी करती है 24 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी जो सर्विसेज है, ठीक है। और इनके कुछ और क्लाइंट्स भी हैं जैसे हमारा अमूल हो गया, कोका कोला हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, टोरेंट फार्मा और इंडियन रेलवे, ठीक है। ये सब जो हैं इस कंपनी के जो हैं क्लाइंट हैं। और इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके पास 3 है, जो कि हमारा गांधीनगर और बमज में है जो कि गुजरात में हो गया, और एक हमारे जो चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु। और कंपनी का जो एक्सपेंशन का भी प्लान है जिसमें ये क्या है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू पैनल को जो है वो कमर्शियलाइज भी कर रही है, जो कि अप्रैल 2024 तक ये कर देगी। और इसमें जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है वो 50 से 60 करोड़ का लगभग जो है इसमें हो रहा है इनका। और इस कंपनी ने जो है 2023 में जो है एक नई जो सब्सिडरी भी जो है इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम जो है वो आइस बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। और इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ नोट करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं इस कंपनी जो कंपाउंडर सेल्स को देखिएगा 10 साल की 24% से ग्रो कर रही थी, 3 साल की 41% से, और टीटीएम लेवल की देखिएगा 21% से ग्रो कर रही है। वहीं इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 5 साल का 28% से, 3 साल का 93% से, और टीटीएम का जो है 26% से ग्रो कर रहा है। और एक साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी देखिए वो 83% से ये ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी की जो सेल्स है वो भी अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो देखिएगा काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती जा रही है। जहाँ इसकी सेल्स पहले जो है 88 करोड़ की हुआ करती थी, वहाँ आज के टाइम पे इसकी सेल्स जो है 378 करोड़ की इसको होने लगी है, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले भी ये बढ़ी है, जो कि पिछले ईयर इसको 312 करोड़ की हुई थी, ठीक है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए वो भी बढ़ा है, जो कि 10 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 41 करोड़ तक हुआ है। पिछले साल इसको जो है 32 करोड़ का हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए, जहाँ इसको पहले जो है 5 करोड़ का होता था, वहाँ से बढ़ते आज के टाइम पे 26 करोड़ का हुआ है। और पिछले साल इसको जो है मात्र 21 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ था। लेकिन कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और इसके अगर हम फंडामेंटल नोट करें तो उसमें आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप देखिएगा, ये कंपनी अभी के टाइम पे बहुत छोटी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, मात्र 1158 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। यानी बहुत छोटी कंपनी है अभी के टाइम पे भी। और इसका जो करंट प्राइस देखिए चला है 734 रुपीज़ चला है, हाई इसने 779 रुपीज़ का बनाया था, लो इसने 373 रुपीज़ का बनाया था। स्टॉक का जो पी है वो 44.4 चल रहा है इस टाइम पे, और इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 47.8 है, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से भी अभी ये कंपनी जो है सस्ती मिल रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसी कंपनी ही जो पिक करनी चाहिए, जो कि जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और सही वैल्यूएशन पे आपको अगर मिल रही है, ठीक है। इसकी जो बुक वैल्यू वो 66 है इस टाइम पे, और इसका एक डिविडेंड यील्ड भी है जो कि 0.25% का है, जो कि ठीक ठाक है। आरओसी अगर आप देखें 34.3% है, जबकि आरओई देखेंगे वो जो है 28.2% किया है, जो दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक्सीलेंट लेवल पे है। और इस कंपनी की फेस वैल्यू अभी भी 10 है, ठीक है, यानी इसने अभी तक कोई स्प्लिट नहीं दिया, आने वाले टाइम में स्प्लिट दे सकती है। इस कंपनी के प्रोमोटर ने कोई शेयर्स प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो भी 1 के ऊपर है, बहुत सही है। और पैग रेशियो वाइज भी ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, तो ये उसके आसपास ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो इसका कितना है, निगेटिव में चल रहा है 22 करोड़ का, जबकि रिजर्व इसके पास 88 करोड़ के हैं,
जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और डेप्ट इसके पास अगर आप देखें तो 27 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट है, जो कि काफ़ी कम है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें वो जो है 0.26 है, ये हमेशा एक के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो बहुत अच्छा है, जो कि 74.5% से बना हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। बाकी इसमें एफ और डी ने अभी तक कोई भी स्टेक नहीं लिया है। तो कंपनी का देखिए बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, इसमें के जो रिजल्ट हैं ईयरली सब काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जिस हिसाब से गर्मी ये बढ़ती रहेगी, मैं बता रहा हूँ इसके जो ये प्रोडक्ट है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो ये कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस कंपनी को भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये दोनों ही कंपनियाँ देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहली वाली क्या है, वो बहुत ज़्यादा छोटी, वो तो पैनी स्टॉक है पूरा एक तरीके से, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है एक घड़ी, ठीक है। लेकिन ये जो है काफ़ी ठीक ठाक है। तो इन दोनों कंपनी में किसी भी तरह के अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं किसी भी तरह रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पहुंचा, और इसी तरीके की और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और भी कंपनियों के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।